प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है पढ़ाई। तो बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मेरे प्यारे गुड्डा, पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ वेन डायग्राम की चीजें सिखाई थी। अब जैसे एक क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए आरेख में कौन सी सभी ज्यामितीय आकृतियों में सामान्य है। एक नॉर्मल क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन, मेरे प्यारे वीर, आपने ये देखा होगा कि अभी पिछली क्लास जब हमारी गई थी तो हम उसमें डायग्राम कैसे बनता है किसी का भी, उन चीजों को पढ़ रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि चार ऑप्शन देता था कि जैसे ये दे दिया, आपको ये दे दिया, ऐसे करके चार ऑप्शन आते थे, हम आंसर थे। ये वेन डायग्राम की दूसरी टाइप है और एसएससी की फेवरेट टाइप है। एसएससी की ये बहुत फेवरेट टाइप है। यहां पर एसएससी पूछता है कि भाई कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृति सामान्य है। इसका मतलब हुआ कि कौन सी संख्या ऐसी है जो सभी में कॉमन रूप, कॉमन रूप का मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर तीन प्रकार की आकृति हैं जो तीनों ही आकृति में समान रूप। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त वो 5 नंबर है। बताओ सभी मेरे प्यारे गुड्डा, क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां पर तो मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको, धीरे धीरे हम चीजों को बढ़ाएंगे भी, है ना। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई? मुझे पता है आप लोगों की बहुत बड़ी समस्या ये बन चुकी। कमेंट मेरे पास बहुत है इस चीज को लेकर कि भाई आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे, यूपी पुलिस एसआई भी आ गया। अब ये समस्या उन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा है जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है और ग्रेजुएशन। तो एक बड़ी समस्या आपके सामने है, मतलब एक दुविधा है। आप लोग शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ जाएं या यूपीएसआई की तरफ। मैं एक सही कह रहा हूं क्या? ये आप में से बहुत सारे प्यारे साथियों की हो सकती, ठीक है ना। चलो अभी कोई नहीं, उस पर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। देखो इस बार ना ये जो ट्राइंगल है इसका जो अर्थ है वो कर्मचारी है। बाबू बात को ध्यान से सुन। मैंने कहा ये जो आयताकार स्थिति है इसका अर्थ है शहरी और इसका अर्थ है शिक्षित। सवाल हमसे है कितने शिक्षित कर्मचारी हैं? ध्यान से सुनिएगा, कितने शिक्षित कर्मचारी। तो मैंने कहा कितने शिक्षित, मतलब शिक्षित होने चाहिए, कर्मचारी हैं, कर्मचारी भी होने चाहिए, पर जो शहरी नहीं है। अरे वो शहरी बाबू है, हमें माफी दे दे, हमने ना तुझे पहचाना। चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि आपका जो आंसर होगा वो होगा कि जब आप एक ट्राइंगल का नंबर और सर्कल का नंबर कॉमन रूप से ले रहे होंगे, और मेरे प्यारे वीर जो ये आयताकार है इससे बाहर होना चाहिए, इससे बाहर होना चाहिए। तो देखो शहरी से मना किया है, शहरी की बाउंड्री में टच नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन है? ये तीन है। तीन को आप ध्यान से देखो, ये शहरी से बाहर है। ट्राइंगल और सर्कल अर्थात कर्मचारी और शिक्षित में मौजूद है। तो यही क्वेश्चन का आंसर है। मैं ये कह सकता हूं ऐसे क्वेश्चनों की ना सबसे खास बात ये होती है कि बहुत आसान होते हैं। बस हमारी आंखों को सही से दिखते चलना चाहिए और बहुत आराम से हम इन क्वेश्चनों का आंसर कर पाते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये चीजें समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब बताएंगे इसका क्या आंसर। बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दो भैया, क्या हो सकता। मैंने यहां पर क्वेश्चन में बोला कि ये जो सर्कल है
ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, हाँ या ना? यहां पर ये सर्कल शिक्षक को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला सर्कल भारतीय को रिप्रेजेंट करता है। अब जरा ध्यान से देखते हैं कि क्या बोला है। सवाल कह रहा है, पिछले सवाल में एक बच्चे का डाउट है कि सर 6 भी तो ऐसा ही है। बाबू बाबू आंखें खोलो और देखो, ये जो 6 है ये कर्मचारी में नहीं है। ध्यान से देखो सवाल में, ये जो 6 है ये कर्मचारी वाले ट्राइंगल में मौजूद नहीं है। तब आप ऐसी गलती कैसे कर, गलती करनी। अब बताएंगे इसका क्या। उन शिक्षकों का पता लगाएं, मतलब शिक्षक होने चाहिए जो डॉक्टर हैं और भारतीय नहीं है। भाई साहब भारतीय नहीं हो, कहने का अर्थ सुन, डॉक्टर अर्थात इस सर्कल में आए और इसमें आए, मतलब इनमें कॉमन हो, पर भारतीय अर्थात इस सर्कल से बाहर हो। इस सर्कल में नहीं आना चाहिए, ये खतरा है, इसमें कोई भी अंक नहीं चले। तब आप लोग कहेंगे भैया ऐसा नंबर तो एक को लगता हूं तो ये तो केवल डॉक्टर है। केवल डॉक्टर पूछता तो मैं 1 बोलता, आपसे केवल शिक्षक पूछता तो मैं 7 बोलता। डॉक्टर और शिक्षक दोनों पूछे हैं, भारतीय नहीं होना चाहिए, तो मेरा जवाब तो ये 4 होगा ना। मेरा जवाब 4 ही तो होगा। सहमत हैं इस बात से? बताओ जल्दी से। चलो कोई नहीं मेरे प्यारे गुड्डा, उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से आप इसे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ जी इसका आंसर। देखा कितने आसान है। मतलब तुम ना परेशान मत हुआ करो, है ना? तुम लोग परेशान मत हुआ करो। जो चीजें तुम जब तक नहीं पढ़ोगे जब तक कठिन लगेंगी, बस जब आप क्लास में आना शुरू कर देंगे, आना का मतलब यह है जब क्लास में आप तो डेली आते हैं, लेकिन मतलब जो टॉपिक आपको नहीं आते और वो क्लास में आना शुरू करेंगे, भाई आज ये टॉपिक हुआ, कल दूसरा, फिर ये, ऐसे जो भी टॉपिक आता जाएगा जिसे आप पढ़ते जाएंगे, अपने भाई पर विश्वास रखो, सब तुम्हें समझ, ठीक है ना? जैसे अब तक सभी टॉपिक आ रहे हैं। बेटा वेन डायग्राम कंप्लीट कहाँ हुआ? यस गौतम, ये भी तो वेन डायग्राम ही है, ये वेन डायग्राम का ही पार्ट है। मतलब वेन डायग्राम में दो टाइप होते हैं। सेकंड सवाल कह रहा है निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें, कितने चित्रकार ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं? कितने चित्रकार, मतलब चित्रकार होने चाहिए, ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। ध्यान दीजिए, कितने चित्रकार होने चाहिए, ना तो डॉक्टर है ना खिलाड़ी है। तो ये तो सीधा सीधा यही कहना चाह रहा है ना कि कितने ऐसे हैं जो केवल चित्रकार हैं। क्यों भैया? कितने लोग ऐसे हैं जो केवल चित्रकार हैं? मैंने केवल क्यों बोला? क्योंकि उसने खुद बोला ना डॉक्टर है ना खिलाड़ी है, 3 ही तो कंडीशन है, डॉक्टर खिलाड़ी और चित्रकार। और वो कह रहा है कितने चित्रकार ऐसे हैं जो ना डॉक्टर है ना खिलाड़ी है, मतलब डॉक्टर भी नहीं होना चाहिए खिलाड़ी भी नहीं, सबके लिए तो भाई तूने मना कर दी। तो फिर बचा कौन? केवल चित्रकार बचा। तो केवल चित्रकार कौन हो सकता है? तो ये तो 9 ही अंक ऐसा है जो ना डॉक्टर वाले सर्कल में है और ना खिलाड़ी वाले रेक्टेंगल में। तो ये जवाब जो होगा ना वो जवाब 9 हो जाए। प्रश्न का आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, आपके सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे इस सवाल का क्या आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। कौन सा अक्षर एक पुरुष राजनेता का प्रतिनिधित्व कर? पुरुष राजनेता का प्रतिनिधित्व। तो मेरे प्यारे दोस्त पुरुष राजनेता का, अब यहां पर ना एक क्लू है इस क्वेश्चन में, और वो क्लू मेरे शेर आपको समझना है। वो क्लू आपको समझना है। यहां पर डॉक्टर है तो सही, लेकिन डॉक्टर के बारे में बात नहीं। तो यहां पर ना देखो गुड़िया क्या कह रहा है,
कौन सा अक्षर एक पुरुष राजनेता का प्रतिनिधित्व करता है? तो पुरुष राजनेता का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर के बारे में मना नहीं किया है, हां भी नहीं किया है, डॉक्टर का जिक्र ही नहीं किया है। और क्वेश्चन कह रहा है तो मैं कौन से के साथ जाऊंगा? मेरे लिए अब डॉक्टर मायने नहीं रखता, उसमें आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो ठीक। मायने ये रखता है कि यार वर्ग में और सर्कल में कॉमन क्या है। तो वर्ग और सर्कल में कॉमन जो है वो एफ है, कॉमन जो है वो एफ है। कहने का अर्थ हुआ कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार दिल भेजकर बता दो भैया सब समझ में आ रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं। जल्दी जल्दी से बता दो, परेशान तो नहीं हो, समझ में तो आ रहा है ना? बताएंगे जल्दी से सभी प्यारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब बताएंगे इसका सवाल क्या है जी। ये सवाल में 3 लैंग्वेज है, एक बोला जर्मन, एक हिंदी, एक अंग्रेजी। और क्वेश्चन पूछ, आवाज ठीक नहीं आ रही है क्या? आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आवाज तो ठीक आ रही है यहां से। आप में से 1-2 लोगों की कमेंट है भैया दिक्कत है। देखो भाई एक बार क्लास चला के कैसी चल रही है। उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी और जर्मन दोनों जानते हैं? अंग्रेजी जानते हैं, जर्मन जानते हैं, लेकिन हिंदी नहीं जानते, लेकिन हिंदी नहीं जानते। मेरे प्यारे दोस्त बोल दो कौन सा वो अंक हो सकता? तब मैं एक चीज बोल सकता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त अंग्रेजी और जर्मन जानते हो, हिंदी नहीं जानते हो। ऐसा कौन हो सकता है? तो ऐसा कौन हो सकता है जरा ध्यान से सुनिएगा। दोनों में आ रहा हो और इसमें ना आ रहा हो, ऐसा कौन है? कौन है? कौन है? 15 है क्या? ना जी, 15 तो हिंदी में आ रहा है। 3 है क्या? ना भैया ना, ये तो इसमें आ रहा है। तो जवाब मेरे शेर जवाब होगा क्या? 16 है ना? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये 16 ऐसा नंबर है जो सर्कल में भी है और वर्ग में भी है। करेक्ट जवाब 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर अब यहां पर ना, अब चीजें क्या बनी कि एग्जामिनर ने यहां पर इनके अर्थ क्या हैं, इनके शब्द क्या हैं, उनको लिखा नहीं। हां, ऊपर दिया गया है, ऊपर ज्ञात है। जैसे इसने यहां पर खुद बोला कि व्रत अध्यापकों को निरूपित करता है, तो मुद्दा कोई ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। इनके अर्थ को आप ऊपर से उठाकर यहां लिख भी तो सकते हैं, लिख भी तो सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त कैसे कह रहे, जो व्रत है वो अध्यापकों को दर्शाता है। तो ये जो सर्कल है ये अध्यापक को दर्शाता है, अध्यापक को दर्शाता है। सवाल ने कहा कि आयत अंशकालिक कार्यकर्ताओं को, क्या बोला? जो आयत है वो आयत अंशकालिक कार्यकर्ता, अंशकालिक कार्यकर्ता, अंशकालिक कार्यकर्ता को दर्शाता है। और सवाल उसके बाद कहता है, सवाल ने कहा कि त्रिभुज ऑनलाइन शिक्षक को दर्शाता है। तो भैया ये हो गए ऑनलाइन शिक्षक, मतलब मैं इसे शिक्षक ही लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्वेश्चन ने हमसे कहा कितने अध्यापक बोला है, ऑनलाइन शिक्षकों के साथ साथ शिक्षक बोला है, अंशकालिक कार्यकर्ता भी है। ओ भाई साहब, इस बार इसे एक ऐसे अंक की तलाश है दोस्तों जो प्रत्येक में मौजूद। तो
तो प्रत्येक में कौन हो सकता है? 19 हो सकता, क्योंकि उसने खुद बोला कि शिक्षक भी हो, अध्यापक भी हो, अंशकालिक कार्यकर्ता भी हो। हाउ मेनी टीचर्स आर ऑनलाइन टीचर्स एज वेल ए पार्ट टाइम वर्कर? जवाब 19 होगा। मेरे कुछ प्यारे गुड्डा 24 जवाब दे रहे हैं। 24 क्यों गलत है वो सुनो बाबू। 24 अध्यापक तो है ही नहीं। 24 अध्यापक कहां है? अध्यापक तो मतलब सर्कल हुआ, और 24 सर्कल से बाहर जा रहा है, तो 24 तो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता ना। इस वजह से मैंने इसे गलत कर, मैंने कहा इस वजह से गलत है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, बताओ इसका क्या आंसर। सवाल ने कहा है उन शिक्षकों की संख्या कितनी जो ना तो ग्रामीण हैं और ना ही स्नातकोत्तर हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट इसका अर्थ हो। बताओ जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त, कितने टीचर ऐसे हैं, टीचर ऐसे हैं ना तो ग्रामीण हैं, रूरल नहीं होने चाहिए, और ना ही स्नातकोत्तर हैं, मतलब ना पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ, ओनली फॉर टीचर्स की बात हो रही है। मैंने कहा यहां केवल टीचर की बात है, केवल और केवल शिक्षक की बात चल रही। और अगर मैं केवल शिक्षक की बात पर जाऊंगा तो मेरे प्रश्न का जवाब होगा सर 85 करेक्ट जवाब है। मेरे क्वेश्चन का जवाब होगा 85 करेक्ट जवाब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर गुड्डा, बहुत शानदार, बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आ रहा है। लाजवाब, सभी प्यारे दोस्त बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन जहां समझ में ना आए ना उसे लिख लिया करो कॉपी में, नोट कर लिया बाद में, ना उसे बाद में लेकिन किया, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ इसका क्या आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ उन ग्रामीण सरकारी शिक्षक क्या है जो स्नातक नहीं। उन ग्रामीण सरकारी शिक्षकों, मैंने कहा ग्रामीण हो गए, सरकारी कर्मचारी जो बोला है ना, ये सरकारी में ही आएगा। हां जी, शिक्षकों की संख्या जो स्नातक नहीं। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझना है बस। अगर आपने लैंग्वेज पढ़ ली ना तो क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आंसर हो सकता। सवाल क्या कह रहा है? उन ग्रामीण सरकारी शिक्षकों की संख्या क्या है जो स्नातक नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा, सब में आने चाहिए, बस इससे बाहर होना चाहिए, स्नातक वाली वैल्यू से बाहर होना चाहिए, मतलब इसमें नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत। तब मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा कौन है जो प्रत्येक में मौजूद है। दो अंक बन रहा है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? दो ही तो है। इस दो को ध्यान से देखो ना, ये देखो स्नातक से तो बाहर है, बाकी ग्रामीण में भी है, शिक्षक में भी है, और सर्कल में भी है। जवाब होगा प्रश्न का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, अर्थात 2 विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे शेर। अब बताओ इसका क्या आंसर। ये काम नहीं कर रहा क्या? बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका क्या आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदला बदला सा है इस बार ना, मतलब आपको अंक देकर पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि बाबू ये जो 5 है ये कौन सी श्रेणी को दर्शाता है। ये जो 5 है ये कहां पर है, जल्दी बताओ। पिछले क्वेश्चन में बच्चे कह रहे हैं भैया 9 भी तो ऐसा है। बाबू 9 ऐसा कहां है रे, 9 ऐसा कहां है रे? 9 तो बेटा
आयत से बाहर है, शिक्षक वाली कैटेगरी से बाहर है, तो 9 तो गलत हो गया ना, 9 नहीं है। ध्यान से समझा करो, बताओ इसका आंसर। जल्दी बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलेंगे कि क्या जवाब हो सकता है। सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सवाल कह रहा है जो संख्या 5 है वो किसे किसे दर्शाता है। देखो ये है 5, ये है 5, ये 5, कह रहा है ये किसे दर्शाता है? व्रत सैनिकों को निरूपित करता। तो ये जो व्रत है ये सैनिक को निरूपित कर, सैनिक। वर्ग भारतीयों को निरूपित करता है, तो ये भारतीय हो गए। और अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूं तो त्रिभुज गायकों को निरूपित करता है, ये गायक हो गए। क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। बोला कि संख्या 5 किस श्रेणी को दर्शाती है? मेरे प्यारे दोस्त 5 संख्या सैनिक से बाहर है, हाँ या ना? 5 संख्या भारतीय अर्थात वर्ग में मौजूद है, 5 संख्या ट्राइंगल अर्थात गायक में मौजूद। लेकिन सैनिक से बाहर है, तो इसका मतलब मैं कहूंगा भारतीय गायक जो सैनिक नहीं। भारतीय गायक, भारतीय है, गायक है, सैनिक नहीं। तो भारतीय गायक पर सैनिक नहीं है, यही करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, इसका क्या आंसर। कह रहा है कितनी महिला शिक्षक समाज सेवक भी। प्रश्न का आंसर बता, मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर होगा। सम चतुर्भुज शिक्षकों का निरूपित करता है। सवाल को ध्यान से सुनो। सम चतुर्भुज शिक्षकों का निरूपित करता है, तो ये शिक्षक होगा। व्रत समाज सेवकों का, ये जो व्रत है ये समाज सेवक हो गया। पंचभुज महिलाओं का निरूपित करता है, तो 1 2 3 4 5 मतलब जो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो 5 भुजाओं वाली आकृति है वो महिलाओं को निरूपित कर। सवाल कहता है कितनी महिला शिक्षक, महिला होनी चाहिए, शिक्षक होनी चाहिए, समाज सेवक भी हैं। भाई साहब गजब, तीनों में ही कॉमन की डिमांड है, तीनों में कॉमन की डिमांड है। कहने का अर्थ बड़ा सीधा सा है कि ये बात कर रहा है जो तीनों में मौजूद है, ये बात कर रहा है 10 की बात कर रहा है। आप यहां समझ सकते हैं। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़े, बताएंगे इसका क्या आंसर है। दी गई आकृति में व्रत दार्शनिकों को दर्शाता है, तो ये जो व्रत है ये दार्शनिक को निरूपित कर रहा है, दार्शनिक को निरूपित कर रहा है। त्रिभुज वैज्ञानिकों को निरूपित करता है, जो त्रिभुज है वो वैज्ञानिकों को निरूपित करता है, ये वैज्ञानिक हो गए। और वर्ग संगीतकारों को, ये जो वर्ग है ये संगीतकारों को, संगीतकार को निरूपित करता। सवाल कह रहा है कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो दार्शनिक और संगीतकार हैं। दार्शनिक हैं, संगीतकार हैं, लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। सात नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? मैं चेक कर लेता हूं, कोई बात नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, भूल चूक लेनी देनी चेक कर ले। सवाल ने कहा कितने अध्यापक, गुड्डा ध्यान से सुनना, सवाल यहां पर कह रहा है कि कितने अध्यापक ऐसे हैं, कितने
अध्यापक ऐसे हैं जो ऑनलाइन शिक्षक के साथ साथ अंशकालिक कार्यकर्ता भी हैं। कितने अध्यापक? ओके, मुझे लगता है कि हमने 24 को खुद गलत करके बताया था। गुड्डा टिक गलत लग गई है। आप सभी से कान पकड़कर रियली वेरी वेरी सॉरी। 24 नहीं 19 है। कह रहा है कितने अध्यापक ऑनलाइन शिक्षक के साथ साथ अंशकालिक कार्यकर्ता भी है, मतलब जो तीनों में कॉमन है। हमने 24 को खुद बोला था क्लास में, मुझे याद है। मैंने खुद बोला था कि एक भाई कह रहे हैं 24 और 24 तो गलत होगा। मैंने खुद बोला था कि मैंने कहा था कि वो अध्यापक नहीं, और हमने फिर भी देखो एक उस पे लगा दी जाती। ये तो वो वाली बात हुई ना कि आ बैल मुझे मार। मतलब क्वेश्चन हमको आता है, सब कुछ सही है, लेकिन गलती से अपना नंबर कटवा के आ। मेरी गलती है, माफी चाहता हूं, टिक गलत लगी है, सॉरी उसके लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरे मुझे लगता है अब भी गलत हो, मतलब 19 सी ऑप्शन। ठीक है, अब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। पूजा चौधरी लिख रही है सर मुझे भी पहले से इसमें डाउट था। अच्छा, बहुत बढ़िया। होता है कुछ लोगों का ऐसा एक तरीका कि भाई क्या जी तुमने वोट किसे दी? जी मैंने वोट उसे दी जो जीत गया। टेंशन क्यों लेनी फालतू की, जो जीत गया उसे वोट दे दी हमने। जो दार्शनिक संगीतकार है लेकिन वैज्ञानिक नहीं, तो मेरे प्यारे दोस्त कौन होगा? दार्शनिक संगीतकार है लेकिन वैज्ञानिक नहीं। दार्शनिक संगीतकार है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है, तो ऐसे तो केवल ये 2 अंक है। यही आंसर है, कोई दिक्कत, यही आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये सवाल समझ। मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसी टाइप के क्वेश्चनों को हम पहले सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ इस प्रश्न का आंसर। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। अभी जल्दी से बताओ। अभी एक क्वेश्चन हमने रोका हुआ, ये वाला, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हालांकि मैथ में होते हैं, पर मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बाद में टाइप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका आंसर बताओ। पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं? पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित? बताओ जल्दी से। सवाल कह रहा है पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है। देखो सर्कल नौकरी पेशा को दर्शा, जो सर्कल है वो नौकरी को दर्शा, वर्ग पिछड़े लोगों को दर्शा, जो वर्ग है वो पिछड़े लोगों को दर्शाता है। ट्राइंगल शिक्षित लोगों को दर्शाता है। ये शिक्षित लोग, जो ट्राइंगल है वो शिक्षित लोगों को दर्शाता है। सवाल कह रहा है पिछड़े माने जाने वाले, पिछड़े होने चाहिए जो पिछड़े माने जा रहे हैं, शिक्षित लोग होने चाहिए। कौन सी वो संख्या है जो बन सकती? जल्दी से बता दो कौन सी संख्या है जो इस प्रश्न का आंसर बन सकती है। मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे क्या करेक्ट जवाब हो। जल्दी बताओ भाई, बोलो जल्दी से। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षित होने चाहिए, पिछड़े वर्ग में भी आने चाहिए। ऐसा कौन हो सकता? कौन हो सकता? तो ऐसे अंक की अगर हम बात करें कि शिक्षित भी है और ये भी है, क्या हो सकता? कितने व्यक्ति, एक मिनट, बोला पिछड़े मानने में कितने व्यक्ति शिक्षित? ओके ओके ओके, इसने कहा है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं है। भैया शिक्षित के लिए मना हुई है, शिक्षित के लिए हां नहीं हुआ, शिक्षित नहीं है बोला।
कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं। तो बताओ भाई, सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि ट्राइंगल में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ट्राइंगल में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त बताओ क्या होगा। सवाल का आंसर होगा इन 17 और 5 का ऐड हो जाना। 17 प्लस 5 को जोड़ना पड़ेगा। 17 प्लस 5 को जोड़ना पड़ेगा, 22 करेक्ट होगा। और बाबू अगर 17 ऑप्शन में होता तो क्या 17 सही हो जाता? नहीं सर, 17 फिर भी ठीक नहीं, 17 फिर भी ठीक नहीं था। मेरे प्यारे दोस्त, जवाब जो होगा ना क्वेश्चन का वो 17 प्लस 5 होगा। क्यों? क्योंकि देखो, नौकरी के लिए मना थोड़ा ही की है। उसने बोला कितने व्यक्ति शिक्षित, पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित हैं, लेकिन नौकरी पेशा के लिए मना नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि नौकरी पेशा नहीं होना। तो इसलिए मैं 17 प्लस 5 को जोड़कर आंसर दूंगा। 17 प्लस 5 22 करेक्ट आंसर। मेरे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर 17 प्लस 5 22। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्या आंसर है। सवाल ने कहा, बेटा इसे मैं ना, एक डाउट सा बनेगा आप लोगों का, मैं फिर से रिपीट कर देता। पता होता है क्या है? देखो, याद तो हमसे ये कह, अब आप लोग कहोगे भैया ये 5 तो नौकरी में भी आ रहा है। देखो, नौकरी के लिए मना तो नहीं, ये नहीं बोला कि नौकरी के लिए मना की, मना तो नहीं की ना, तो मैं इसे ले सकता। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन। भैया जी सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, मुझे आप पर 100% भरोसा है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके भरोसे को कभी नहीं, आप सभी प्यारे साथियों का जो भरोसा मेरे ऊपर है, मैं सच में उसे कभी नहीं तोड़ता। मैं कितना संभव हो पाएगा आपके लिए। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जब एक स्टूडेंट लाइफ होती है ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार मतलब आप ऐसे कैसे जमीनी स्तर से जुड़े, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं भी कभी आप जैसा, मैं उन चीजों को भूल, जब स्टूडेंट लाइफ होती है तो यही वास्तविकता होती है कि मतलब बच्चा ना एक ऐसे परिवार से आता है जहां जब बच्चा फॉर्म भरता है तो वो केवल खुद फॉर्म नहीं भरता, उसके पूरे परिवार की उम्मीद। जब रिजल्ट आता है तो खुद अकेला इंतजार नहीं करता, उसके माता पिता भाई बहन पूरा परिवार सब लोग इंतजार करते हैं, हाँ आज इसकी फल आने वाला। खैर वो सब चीजें कभी फ्री होके बात करेंगे, पर इतना जरूर कह रहा हूं ना, आप लोग भी जान लगाए रखो पढ़ाई के लिए, मतलब पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। बताओ गुड्डा, तो इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से हम समझ गए होंगे। अब बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या है। आकृति का विश्लेषण करके ज्ञात कीजिए कि कितनी लाल वस्तुएं प्लास्टिक नहीं। लाल होनी चाहिए, प्लास्टिक नहीं होनी। तो कहने का अर्थ है कि प्लास्टिक से बाहर आना चाहिए, प्लास्टिक से बाहर आना चाहिए, और प्लास्टिक का मतलब ये हो गया। तो कितनी लाल वस्तुएं ऐसी, अब लाल वस्तु में कुछ भी हो सकता है, लाल वस्तु में कुछ भी हो सकता है। तो बताओ भाई क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन का जवाब सभी प्यारे दोस्त बता दो क्या हो सकता। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो ये 5 लाल है, ये 9 भी लाल है, हालांकि 7 और 10 भी लाल हैं, लेकिन 7 को तो नहीं ले सकता क्योंकि ये तो ट्राइंगल में है, लेकिन 10 ले सकता हूं और 8 ले सकता हूं। तो 5 और 9 14 और 8 22 और 10 32। ये तो मामला अलग चला गया भाई, फिर इस 32 ऑप्शन नहीं है तो कैलकुलेशन कुछ और करनी पड़ी। तो 5 9 14। ओके ओके, 9 को क्यों काउंट कर रहे हो भैया जी? 9 को काउंट मत करो, 9 खतरा है, प्लास्टिक में आ रहा है। वेरी गुड, 9 को बाहर करो। 9 और 7 दोनों प्लास्टिक में आ रहे हैं और प्लास्टिक के लिए मना है, तो लाल के उस एरिया को जोड़ दो जिसमें
प्लास्टिक नहीं है। तो ऐसा एरिया 5 है, 10 है, 8 है। 5 और 10 15 और 8 23 हो जाएगा। 23 ऑप्शन बी करेक्ट है। 23 राइट आंसर है। बताओ जी इसका क्या। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके समक्ष है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता, जल्दी से बोलेंगे। सवाल लिख रहा है कि कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं। देखो ये सर्कल तो नियोजित लोगों को दर्शाता है, नियोजित लोगों को दर्शाता है। नियोजित लोग जो हैं, वर्ग पिछड़े लोगों को दर्शाता है। तो ये जो वर्ग है ये पिछड़े लोगों को दर्शाता है। ट्राइंगल शिक्षित लोगों को, ये जो ट्राइंगल है ये शिक्षित लोगों को दर्शाता है। सही है। और सवाल यहां पर कह रहा है कि कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं। तो शिक्षित व्यक्ति होने चाहिए और पिछड़े माने जाते हैं ये होना चाहिए। तो बताओ भाई क्या हो सकता है जो दोनों में कॉमन रूप से मौजूद हो। जो यहां पर तो मैं कहूंगा 11 और ये 3, 11 प्लस 3 14 करेक्ट, 14 करेक्ट होगा। 11 प्लस 3 14 करेक्ट होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनें। 14 क्यों करेक्ट होगा, जरा इस मुद्दे को भी समझेंगे। कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते, तो नियोजित के लिए तो मना नहीं किया, तो मैं इसे ऐड कर सकता हूं। नियोजित के लिए उसने मना नहीं किया तो मैं इसे ऐड कर सकता हूं। तो यहां पर 11 और ये 3 14 जवाब हो। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी होमवर्क के लिए दूंगा और उसके बाद मैं आज की क्लास में आप सभी प्यारे साथ विदा लूं। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को होमवर्क में करना है। बुड्ढा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सभी मेरे प्यारे साथी होमवर्क में मुझे बताएंगे। ये क्वेश्चन रहने वाला है आपका होमवर्क का, जिसका आंसर आप मुझे कल क्लास में आकर बताएंगे। मैं आज इतनी ही क्लास रखूंगा और कल मैं इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं उन सभी को शामिल कर पढ़ाऊंगा। जितने भी बनेंगे मैं एक बार उनको मतलब ढूंढ ढांड के जरूर कर। एक क्लास और बनेगी इस टॉपिक की। आज की क्लास को थोड़ा सा जल्दी समाप्त करेंगे क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त अभी ना आज मुझे एक्चुअल में आप में से बहुत लोगों को शायद पता होगा जो कल क्लास में मैराथन में परसों यार वॉलीबॉल खेलते में ना वॉलीबॉल खेल रहा था मैं तो पैर में चोट लग गई। कल एक मैराथन क्लास थी स्टेट एग्जाम पर, मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था। वो 12 घंटे क्लास थी लेकिन 12 घंटे नहीं ले पाया, वो लगभग 4.25 या 4 घंटे के आसपास ही पाई। और ये पहली ऐसी क्लास थी जो मैंने बैठ कर, साथ ही सच में कल बड़ा गलती महसूस हो रहा था कि यार वॉलीबॉल नहीं खेलता तो शायद क्लास भी पूरी हो जाती और बैठकर भी नहीं पढ़ाया जाता। बैठकर पढ़ाना पढ़ाना तो है, समझ में आ जाता है ठीक, लेकिन यार वो एक जज्बा नहीं आता, वो चीजें नहीं आ पाती कि यार जो इस उम्मीद से टीचर आता है कि भाई मैं कुछ पढ़ा के जाऊंगा बढ़िया। तो गुड्डा मुद्दा ये रहा कि फिर क्लास लगभग 4 घंटे ही हो पाई, बैठकर ही हो पाई और मुझे वो फिर क्लास छोड़नी पड़ी। और ऐसा नहीं है कि मतलब 12 घंटे क्लास लेना कोई ये हो कि भाई 12 घंटे क्लास लेना बड़ी बात है, इस वजह से क्लास को 4 घंटे। मैं तुम्हें अगर वास्तविकता बताऊं तो ऐसे बहुत लोगों को पता नहीं, और 12 घंटे क्लास लेना सच में वैसे मतलब मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, पर मैं अब तक 12 घंटे क्लास 18 बार ले चुका। मेरे प्यारे दोस्त अलग अलग एग्जाम की अगर बात करें, आपके भाई ने अब तक 18 बार 12 घंटे, जो कि मुझे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा बार हो सकती शायद किसी। जब एग्जाम नजदीक आता है तो एक दिल को अलग ही मतलब एक उत्साह सा मिलता है कि यार। और हाँ एक चीज और है आप लोगों के लिए प्यारे गुड्डा,
जो आप लोगों की अभी मैं अगर बात करूं तो जो मतलब आप लोगों का संडे वाला मैंने रिवीजन लगा रखा है, उसे अभी मैंने बंद किया हुआ है। उसका कारण भी यही है कि अभी आप लोग सेल्फ स्टडी ही कुछ करते रहें, बढ़िया है। मैंने उस पर कुछ मंथन किया है, सोच समझ कर ही और सैटरडे वाले टेस्ट के लिए मैं आप सभी प्यारे साथियों से जरूर कहूँगा उस टेस्ट को जरूर लगा, ठीक है ना। बाकी बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो, कल मिलेंगे बढ़िया तरीके, ठीक है। गुड डे, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।